गुरुजी तंत्र बहुत तरह के होते हैं, तो कोई सबसे खतरनाक तंत्र रिचुअल कौन सा है जो किसी को भी नहीं पता हो, वो बताइए कोई। सच में जानना चाहोगे? जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया सबसे खतरनाक रिचुअल है शव साधना। शव साधना। शमशान में एक असली लाश के ऊपर, एक शव के ऊपर आप बैठते हो और मंत्रोच्चारण करते हो। वहाँ मौत के बीच में और आपके बीच में कोई गैप नहीं होता, शून्य के बीच में और आपके बीच में कोई गैप नहीं होता, सब मर्ज हो जाता है। और वहाँ जो सही करेगा वो तो ब्रह्म तत्व पे जाएगा, वो परम हो जाएगा। अगर कुछ भी उल्टा हो तो आप पागल हो जाओगे उसी साधना से, या इस तरफ या उस तरफ। और जब वो साधना सिद्ध होगी तो वो मुर्दा बोलेगा। तो साधना करी क्यों जाती है वो? परम परम शून्य को उपलब्ध हो जाओगे आप। अच्छा। कोई तंत्र आपसे बड़ा होगा ही नहीं, आप सबसे ऊपर उठ के। जो सोचा वो हो गया, जो चाहा वो मिल गया, ऐसा? आपकी चाहते खत्म हो जाएंगी, आप परम हो जाओगे। ओके। परम प्रकाष्ठा तंत्र की। जब प्रकाष्ठा, जब मैंने तंत्र कहा ना, संसार ना कुछ, तंत्र कुछ पाने के लिए नहीं किया जा सकता, वो सब बाय प्रोडक्ट हैं तंत्रा के। तंत्रा इसलिए दिया गया था कि आप एनलाइटनमेंट की ओर, आप परमात्मा की ओर बढ़ सको, आप शून्य को जान सको। हमने पाखंड से मिला के, लोगों से मिला के, लोगों की गलेबिलिटी का, वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया है कि तुम्हें पैसे चाहिए, ये तंत्र करो। अरे तंत्र है ताकि तुम शून्य तक जा सको। और किस देवी की साधना करोगे, वो साधन है तुम्हारे। साधन मतलब ज़रिया बनेंगे वो वहाँ तक ले जाने के। और हम उनको खुश करके उनसे पैसे लेते हैं, उनसे लोगों से उनसे पैसा मांगते हैं, उनसे ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। तंत्र एक विद्या है जो आपको एक्चुअल शिव से मिलाएगी। और हम, क्या हुआ है कि तंत्र की वजह से लोग शिव से दूर जाना शुरू हो गए हैं, पास जाने के बजाय। गुरुजी, आपने एक चीज़ बोली कि शव साधना होती है, जिसमें शव के ऊपर बैठ के साधना होती है, तो शव अवेलेबल कैसे होता है? मतलब जनरली जो रिचुअल्स होते हैं जिनके यहाँ पे भी अगर कोई गुजर रहा है तो उसको या तो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो वो बॉडी की अवेलेबिलिटी कैसे होती होगी? इट्स गुड कि ये पॉडकास्ट पे ना बोला जाए, पहली बात। पर जो ये अघोर तंत्र हैं, इनमें कोई अघोरी ही मरेगा। वो अपने शिष्य को देके जाता है कि तुम मेरे शरीर पे कर लियो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फिर जब आपने मतलब मुर्दा बोलता है तो उसके बाद क्या होता कुछ है? नहीं होता, बस बोलता है आपकी सिद्धि होगी, या तुम तैयार नहीं हो, तुम ये हुआ वो हुआ। अच्छा। होठों से आवाज़ आएगी और वो बंद हो जाएगा। और जब देवी आएंगी या कौन आएगा, वो परम शक्ति की साधना है। और जब वो आएंगी तो इंसान हो सकता है करके, और आज तक जिसने भी किया है वो या तो कोई मिला नहीं, और अगर मिले हैं तो वो इस जहान से बहुत ऊपर उठ के हैं, उनको कुछ मोह रहता ही नहीं किसी का, किसी भी चीज़ का। तो उसके बाद देवी माँ के दर्शन होते हैं? हाँ, परम शक्ति के। बट वो अंत है, पराकाष्ठा है। जब तुम सब पा लिया, बहुत कुछ कर लिया, तुम तैयार हो, तब वहाँ तक जा सकते हो। अगर प्री मैच्योरली किया जाए तो 90% चांस है कि पागल होने के। बस ये फोकस है इस चीज़ पे कि आप पागल हो जाओगे, सब खो दोगे, अपना आपा भी खो दोगे।